सेक्शन बी का क्वेश्चन 21 क्या कह रहे हैं? इफ़ सम ऑफ टू नंबर इज इतना एंड देयर HCF इतना इज HCF इज 81 HCF दे दिया है, दो नंबर का सम इतना दे दिया है, तो पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर क्या हो सकता है? कितना पेयर पॉसिबल हो सकता है इस नंबर का? तो पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर निकालते हैं, तो इसको सॉल्व करने चलती हूँ। देखो क्वेश्चन 81 HCF है, तो HCF 81A प्लस 81B ये हो जाएगा इक्वल टू कितना दिया 1215। 81 कॉमन कर लूँगी तो इधर आ जाएगा A प्लस B इक्वल टू 1215। A प्लस B इक्वल टू 1215 बाय 81। ये पूरा कट जाएगा 15 बार में। तो A और B का वैल्यू क्या हो सकता है? A का वैल्यू अगर 1 लूँगी तो B का वैल्यू 14 हो जाएगा। A का अगर वैल्यू 2 लूँगी तो B का वैल्यू 13 हो जाएगा। यहाँ 3 लूँगी तो 12 हो जाएगा। 4 लूँगी 11 हो जाएगा। 5 लूँगी 10 हो जाएगा। 6 लूँगी 9 हो जाएगा। 7 लूँगी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 फिर अब रिपीट तो नहीं होगा, तो देखो पॉसिबल, ये देखो इस दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो एक पॉसिबल वैल्यू, इस दोनों में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो दो पॉसिबल वैल्यू, इस दोनों में तो कॉमन फैक्टर हो रहा है तो ये तो नहीं होगा। फिर इस दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो रहा है तो इस दोनों का वैल्यू, फिर ये दोनों में भी कॉमन फैक्टर हो रहा है तो ये पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकता है, ये भी पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकता है, ये एक पॉसिबल, कितना पॉसिबल वैल्यू बना? 1 2 3 4 4 पॉसिबल वैल्यू बना। तो 4 किस में ऑप्शन में है? सी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हमें क्वेश्चन आगे की तरफ चल रही है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में ग्राफ पे क्वेश्चन है और दिया हुआ है, ठीक है, 2 लाइन्स ऑफ लाइन कह रहा है एक्स एक्सिस पे 0 AB या AC लाइन दिया हुआ है। फिगर मैं दिखा रही हूँ, ये फिगर है। तो इस फिगर पे देखो 0 वाला, 0 लाइन 0 वाला, तो ये वाला, तो ये वाला, ये और ये इसका एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ ACD निकालना है। ACD ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बेस इंटू हाइट, तो बेस के लिए कितना हो जाएगा? देखो तो 1 2 3 4 5 6, तो बेस 6 हो जाएगा। और हाइट देखो 1 2 3 बॉक्स तक गया हुआ, हाइट दिया हुआ 3 बॉक्स तक, तो हाइट 3 हो जाएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो कह रहा है 22 का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस दिया है 6 इंटू हाइट दे दिया है 3, कट करूँगी 2, कितना आ गया? या 3 कितना आ गया? 1 मिनट देख लेते हैं। सॉरी ये 2 ही दे दिया है, हाइट में 2 ही बॉक्स है, ठीक है। कट करूँगी, आ गया 6, तो 6 आ गया है, तो 6 स्क्वायर में होगा, क्योंकि स्क्वायर में ही होगा, यूनिट जो भी होगा उस यूनिट से होगा। तो क्या है, कौन सा ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चल रही हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 23 बहुत सिंपल सा है। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इक्वल टू 2 दे दिया है, तो कौन सा वैल्यू पे दोनों का वैल्यू 2 हो जाएगा? अगर मैं ये खुद सोच सकते हैं, अगर मैं ए अल्फ़ा की जगह पर 45 डालूंगी, दोनों की जगह पर 45 डालूंगी, तो 10 45 का वैल्यू भी 1 होता है, 10 कॉट 45 का भी वैल्यू 1 होता है। 1 + 1 इक्वल टू 2 आ गया, यानी सही हो गया, ठीक है, ये सही हो गया, यानी अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा? 45 होगा। तो बस अल्फ़ा का वैल्यू 45 पे डाल के देख लूँगी, इसका सॉल्व कर दूँगी, हो जाएगा। तो देखो दिया हुआ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 10 पे पावर 20 अल्फ़ा प्लस कॉट पे पावर 20 अल्फ़ा, तो 10 पे पावर 20 अल्फ़ा का वैल्यू यानी 45 प्लस कॉट भी हो जाएगा 20 45, इसका वैल्यू 1 पे पावर 20 प्लस 1 पे पावर 20, तब भी तो 1 ही 1 ही आएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 किस में दिया हुआ? बी में दे दिया है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। देखो क्या दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन दे दिया है, इतना इक्वल टू ये एक दूसरा इक्वेशन दे दिया, एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, निकाल देती हूँ। देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, मुझे निकालना है एक्स प्लस वाई का वैल्यू, ठीक है। प्लस करना है तो
दोनों को मैं क्या कर देती हूँ, इक्वेशन को प्लस कर देती हूँ। अगर मैं दोनों को प्लस करती हूँ तो इस दोनों को ऐड करती हूँ तो कितना आ जाएगा, देखो ऐड करने पे ये आ गया। इस दोनों में से ये मैं कॉमन कर लूँगी, इधर बच जाएगा x प्लस वाई, इधर क्या आ जाएगा 1, इतना आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, अब देखो 8 है ना, सॉरी ये है ना, तो 8 है। 8 का टेबल कितनी और पढ़ती हूँ क्लास में 0 आता है, वही होगा। ऑप्शन में दिया, ऑप्शन से चलती हूँ। ऑप्शन में इसमें दे दिया है क्वेश्चन नंबर 24 में 5 दिया है पहले, तो 8 5 जा 40, हाँ लग रहा है 5। तो अब इस 3 4 8 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 40 0 4 5 4 जा 24, देखो 7 0 यहाँ 4 ना होगा, सॉरी यहाँ 4 होगा, तो यहाँ पे आ गया 4, कैरी 2, 5 3 जा 15 16 17 आ गया ये नंबर। तो इसको कट करूँगी तो 5 बार में कट जाएगा। x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन ए है, इसलिए ये वाला ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो एलसीएम दे रहा है, वो भी प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर का एलसीएम तो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करके निकालती हूँ। तो 2 नंबर का एलसीएम ऑफ ए नंबर पी एन क्यू, देखो एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर पी एन क्यू, तो प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर पी एन क्यू है, उसका एलसीएम बोल रहा है इज 221। ठीक है, उसका ये दे दिया है, उसका फाइन दी 3p एंड इतना फाइन करना। ठीक, बनाती हूँ नंबर है। तो प्राइम नंबर का एलसीएम निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई का वैल्यू एलसीएम दे दिया है 221। ठीक है, तब इसका फैक्टर तोड़ते हैं। 221 2 प्राइम ही नंबर है ये, तो इसको तोड़ते हैं तो ये किससे कटेगा, 2 2 4 1 5, 3 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 5 से भी कटेगा नहीं, 6 से भी कटेगा नहीं, 7 से भी नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है, 8 से देखते 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी, 11 बन जाए 11 1 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 11 से भी, 12 से भी नहीं कट रहा है, 13 से 13 बन जाए 13, कितना बच जाएगा 7 8 9 91, हाँ 13 से कट रहा है, कितनी बार में 13 बन जाए 13 91, 13 7 जाए। ठीक है, यानी पी का वैल्यू यहाँ से पता चल गया, पी का वैल्यू 13 होगा तो क्यू का वैल्यू क्या होगा 17 होगा किसी। ठीक है, उसके बाद अगर निकालूंगी 3p माइनस क्यू, 3 इंटू 13 माइनस 17, 39 माइनस 17 कितना आ जाएगा, देखो हो गया 30, इतना हो गया। माइनस करूँगी तो 7 में से 9 में से 7 जाएगा 2, ये बच जाएगा 2, 22 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको पी मान लेती हूँ, पी इक्वल टू 17 एंड क्यू इक्वल टू 13 मानती हूँ। ठीक है, ओ नहीं, क्वेश्चन में कह भी रहा है, सॉरी क्वेश्चन में कह भी रहा है कि पी जो है वो ग्रेटर देन क्यू है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। तो बड़ा कौन सा है 17, तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 17 एंड क्यू का वैल्यू हो जाएगा 13। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, तो इसको मैं सॉल्व करूँगी। 3 इंटू 17 माइनस 13, 51 माइनस करूँगी तो 1 में से नहीं जाएगा 11, 11 में से 3 जाएगा 8 4 1 30, 38 सी में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो 26, a card is drawn from the well suffering check of card, what is the probability that the card drawn in neither a king or nor a queen, मतलब एक कार्ड जो रहता है उस कार्ड में टोटल कितना नंबर ऑफ कार्ड होता है 52, तो मेरा टोटल और देखो टोटल आउटकम ये 26 का क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूँगी तो टोटल आउटकम मेरा 52 होता है कार्ड, तो 52 हो गया। इसमें कह रहा है क्या कि 52 में क्यून और किंग नहीं होना चाहिए। एट रैंडम उसको सफरिंग करके एक कार्ड निकाला गया, एक कार्ड निकाला गया, तो उसके बाद उसमें से ना क्यून होगा
ना क्यून होगा। तो क्यून क्यून दोनों 4 4 होता है, तो 4 4 यानी 8 पीस हटा देते हैं। 52 में से 8 को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 52 माइनस, देखो 44 आ गया, तो मैं क्या लिखूँगी? 44। अब देखो किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, 22, 2 से कट रहा है 26, फिर 2 से कटेगा 11, फिर 2 से कटेगा 13, 11/13। ऑप्शन में देखो कहाँ है, कौन सा है ऑप्शन में? 11/13 ए ही में है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखो 28, इफ 1 + sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 sin अल्फा कॉस अल्फा देन द वैल्यू ऑफ कॉट। कॉट का वैल्यू फाइंड करना है। देखो सब में 2 2 वैल्यू दिया हुआ है, 2 2 वैल्यू दे दिया, तो 2 वैल्यू कब आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसका मतलब इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना हुआ। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में जाएगा, लेकिन फिर भी इसको मैं सॉल्व करती हूँ। देखो 27 में क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी मैं 27 अभी नहीं बताई हूँ, मैं 28 बता रही हूँ, ठीक है? तब मैं 27 बता देती हूँ। क्वेश्चन में 28 पढ़ ली थी। 1 + sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 sin अल्फा कॉस अल्फा, ये दिया हुआ है। यहाँ से मैं अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करके कॉट अल्फ़ा निकालना है। तो इस 1 को भी मैं क्या लिख सकती हूँ? sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा, इसको इधर ले जाती हूँ, -3 sin अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0। देखो sin अल्फ़ा 2 sin अल्फ़ा हो जाएगा, 2 स्क्वायर में स्क्वायर अल्फ़ा, इसको पहले लिख देती हूँ, -3 sin अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बीच वाला को तोड़ूंगी, तो बीच वाला को तोड़ूंगी तो क्या आ जाएगा? 2 -2 और -1 मिला के कितना होता है? -3 और 2 1 जा 2, 2 आ गया। 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा -2 sin अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 0, ठीक है? कितना हो जाएगा? अब देखो कॉमन करती हूँ, यहाँ से 2 sin अल्फ़ा कॉमन करूँगी तो बचेगा sin अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, माइनस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं, यहाँ से क्या कॉमन होगा? कॉस, कॉस अल्फ़ा कॉमन करूँगी तो आ जाएगा माइनस में कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट से एक ब्रैकेट को कॉमन कर लूँगी, इधर आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब देखो ब्रेक करके दो कर सकती हूँ, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0 भी लिख सकती हूँ, एक 2 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू भी 0 लिख सकती हूँ। यहाँ से साइन अल्फ़ा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, किस केस में दोनों का वैल्यू बराबर होता है? कॉस 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री में, सॉरी 90 थीटा का वैल्यू 90 होगा तभी केस बराबर होगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू 90 निकला, और यहाँ पे देखते हैं अल्फ़ा का वैल्यू कितना निकलता है। इसको उधर ले जाती हूँ, 2 साइन अल्फ़ा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, इसको नीचे ले जाती है, 2 इक्वल टू कॉस अल्फ़ा बाय साइन अल्फ़ा, यही आएगा। कितना आ गया? यहाँ से 2, ये क्या होता है? कॉट अल्फ़ा। एक तो कॉट अल्फ़ा का वैल्यू 2 निकल गया, एक बार कॉट अल्फ़ा की जगह पर 90 डिग्री डालेंगे तो 90 इक्वल टू 1 होता है, 90 इक्वल टू 1 होता है। तो सॉरी कॉट 90, तो क्या आ गया? एक 1 आ गया,
एक 2 आ गया। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा है, सी में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मैं क्वेश्चन आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 27 छोड़ दी थी। ये डाइस है इफ ए डाइस है रोलिंग साइमल्टेनियसली, दोनों को रोल किया गया है साइमल्टेनियसली, एक साथ ही 2 डाइस है, ठीक है, 2 डाइस को किया गया। तो कह रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट 1 इज, कम से कम 5 एक बार आए, 2 बार भी आ सकता है, लेकिन कम से कम 5 एक बार आ ही आए, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। देखो जब 2 डाइस को फेंकते हैं ना, तो टोटल आउटकम 36 आता है, करके भी देख लेना। जैसे 1, एक में 1 आएगा तो दूसरे में 2 आएगा, फिर 1 आएगा तो दूसरे में 3 आएगा, 1 आएगा तो 2 3 4, इस तरह से करके 26 होता है। टोटल आउटकम तो 26 हो जाएगा, सॉरी 26 कहते हैं, 36 हो जाएगा। टोटल आउटकम 36 हो जाएगा। उसके बाद लेकिन आ रहा है सिर्फ एटलीस्ट 5 1 के साथ 5 आएगा, 2 के साथ भी 5 आ सकता है। पहले डाइस में 1 आ रहा है, दूसरे में 5, पहले में 3, इसमें 5, फिर 4, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 6, फिर 5, ये हो सकता है। पहले में 5, दूसरे में 1, पहले में 5, दूसरे में 2, पहले में 5, दूसरे में 3, पहले में 5, दूसरे में 4, पहले में 5, दूसरे में 5 वाला तो लिख चुकी हूँ, ये तो हो ही गया। दूसरे में 6, इतना ही हो सकता पॉसिबल आउटकम, एटलीस्ट 1 5। तो कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आ गया 11। अब कटेगा ही नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। कौन सा है आंसर, बी, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आगे चल, देखो क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का वर्टेक्स दे दिया गया है ABCD, ठीक है। तो उसका क्या कह रहा है क्वेश्चन निकालने के लिए, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए। देखो 29 में एक पैरेललोग्राम है, मैं एक पैरेललोग्राम बना रही हूँ जिसमें ABCD, ए का पॉइंट दे दिया है, थोड़ा जल्दी, ए का पॉइंट दे दिया है 1 2, बी का पॉइंट दे दिया है 4 y, सी का पॉइंट दे दिया है x 6, डी का पॉइंट दे दिया है 3 और 5, ये दिया हुआ है। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो मैं ये और ये वाला डिस्टेंस निकाल के, ये वाला डिस्टेंस, इसका कोऑर्डिनेट निकाल के इसका कोऑर्डिनेट बराबर, देखो अगर निकालूंगी तो 1 + x/2, इसका निकलेगा 2 + 6/2। देखो 1 इसका कंपेयर कर दूंगी इसके साथ, 4 + 3/2 और क्या निकलेगा +5/2। 2 तो सब में है कॉमन, तो इधर से क्या निकल जाएगा, 1 + x को कंपेयर कर दूंगी 5 4 7 से, तो x बराबर यहाँ पे 6 निकल गया। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पे x का वैल्यू 6 दिया हुआ है। 29 में सिर्फ एक ही वैल्यू में 6 दिया हुआ है, बाकी किसी में 6 नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। देखो 30 नंबर क्वेश्चन में 2 ट्रायंगल दे दिया है, मतलब ये दे दिया है, इसमें कह रहा है, तो कह रहा है क्वेश्चन में C = CDA, C और ये D, ये वाला एंगल बराबर है दोनों में, उसका सबका साइड ये 8 दे दिया है, ये 3 दे दिया है। और उसके बाद निकालना है हम लोगों को BD फाइंड करना है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। कैसे, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल में ये C एंगल बराबर है छोटा ट्रायंगल का ये D एंगल, ठीक, और ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो A से दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सिमिलर होता है तो उसका साइड क्या होता है, साइड क्या होता है, दोनों का साइड का ये रेशियो बराबर होता है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए,
यहीं पे मैं सॉल्व करती हूँ। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन को यहीं पे फिगर। तो देखो, अगर मैं छोटा ट्रायंगल का जो वाला ये वाला ट्रायंगल ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, इस एंगल का साइड ये वाला साइड ले रही हूँ, 8 ले रही हूँ, तो बाय में इस वाले का ये साइड लूँगी तो क्या होगा 3 प्लस, अगर इसको मैं x मान लेती हूँ, ये x का वैल्यू निकालना है, x ले लेती हूँ जो बराबर हो जाएगा किसके, अगर मैं छोटा वाला ट्रायंगल का ये वाला साइड लेती हूँ तो ये 3 है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का क्या होगा। तो देखो ये वाला साइड कौन सा एंगल से बना हुआ है, एक ये वाला एंगल से, एक जो दोनों में कॉमन है वो एंगल से। तो इस वाले ट्रायंगल में ये वो एंगल है और ये कॉमन एंगल, तो इस वाले कॉमन एंगल में कौन सा साइड है, ये वाला साइड है ना, ये वाला साइड, क्योंकि देखो बड़ा वाला ट्रायंगल में यही साइड ये वाला और ये वाला एंगल से बना हुआ है, और छोटा वाला में भी जो कॉमन एंगल ये वाला और जो इक्वल एंगल ये वाला से बना हुआ ये वाला साइड है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी, 64 इक्वल टू 9x प्लस 3x, सॉरी 9 प्लस 3x, ये हो जाएगा। 9 को इधर ले आऊँगी, 64 माइनस 9 इक्वल टू 3x, ये क्या हो गया, माइनस करूँगी तो 55 इक्वल टू 3x, तो x का वैल्यू हो जाएगा 55/3। देखते ऑप्शन में है, हाँ है, सी है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दूँगी, ये मेरा ऑप्शन ये हो जाएगा। मैं 30 क्वेश्चन तक सॉल्व करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।